नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। इस समय हमारे साथ है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, जो खूंटी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। सर, सीधे आपका चूंकि कैंपेन का समय है, बहुत कीमती है, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। हम लोग जब इस इलाके में घूम रहे थे तो लोगों ने कहा कि कालीचरण जो कड़िया मुंडा जी का टिकट की जगह आपको टिकट दिया गया है। लंबे समय से वो यहाँ से सांसद थे, तो कुछ नाराजगी है उनकी उनके टिकट कटने पर और आपके टिकट मिलने पर, ऐसा है क्या? देखिए, उनकी आयु की एक सीमा जो पार्टी ने निर्धारित किया था, उसके आधार पर उनको यह कहा गया कि आपका उपयोग पार्टी जरूर करेगी आने वाले समय में, पर इस समय जो राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ है 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है, तो उन्होंने कहा पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य है। और बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो पार्टी की निर्णय होगी उसी निर्णय के आधार पर हम पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे। तो उनका पूरा समर्थन आपको है? बिल्कुल। सर, इस इलाके में हम लोग कुछ जगहों पे घूम रहे थे, पत्थलगड़ी भी यहाँ पर हुई है। CNT एक्ट का काफी विरोध था, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, इस एरिया में तो वो विषय नहीं है, क्योंकि इस एरिया के लोग इन सारे बातों को समझ चुके हैं जी। पत्थलगड़ी का जो एरिया है, उस एरिया में कुछ लोगों ने गाँव वाले को गलत तरीके से इस ढंग से कोशिश किया, बाहर से आकर के, कोई गांव वाले उसमें इन्वॉल्व नहीं है जी। बाहर से आकर के ऐसे लोगों ने इस तरीके से उकसाया, जिसके कारण लोगों को इस मामले में संवेदनशील बना दिया जी। और मैं समझता हूं कि यह कोई उस तरह का मुद्दा नहीं है जिसको पॉलिटिकली डिस्कस किया जाए। जहां तक CNT एक्ट की बात है, CNT एक्ट के बात को मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह CNT एक्ट को बदलने से संबंधित संचिका फाइल, ये मूवमेंट हुई थी जब रेवेन्यू मिनिस्टर JMM के मथुरा महतो थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन थे। उन लोगों ने इस फाइल को स्वीकृति दे दी थी कि इसका संशोधन होना चाहिए। तत्कालीन समय में मैंने उसको कहा कि देखिए, यह बहुत संवेदनशील मामला है, ऐसे संवेदनशील मामले पर सीधे मंत्री परिषद में यह विषय नहीं आना चाहिए। यह विषय आर्टिकल 244 के आधार पर लैंड रिलेटेड कोई भी विषय हो, ये सबसे पहले ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में गंभीरता से इसकी चर्चा होगी। कई मुद्दों पर कई दृष्टिकोण इस पर होंगे, कौन किस तरीके से हर किसी के उन सुझावों को प्राप्त किए बगैर कि इस पर क्या आने वाले दिनों में अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बगैर इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। और उन दिनों में उस फाइल को मैंने वहां से वापस कर दिया। बाद के दिनों में जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हुई थी। फिर धीरे धीरे वो विषय पॉलिटिकल हो गया और पॉलिटिकल हो करके इस स्थिति में पहुंची। लोगों को ऐसा लगा कि चूंकि JMM के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया तो हो सकता है कि इससे आदिवासी क्षेत्रों में फ़ायदा होगा, ऐसा सोच करके कुछ लोग मान रहे थे। लेकिन फिर ऐसा जब समय आया तो मैंने पुरानी बातों को जो फाइल में लिखा था कि ये मामला बिल्कुल यहाँ का नहीं है, ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में बगैर चर्चा किए या इस पर सहमति मिले इस मामले पर कोई विचार यहाँ नहीं हो सकता, मैंने सीधे मना कर दिया था। तो मुझे याद था, मैंने फिर पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद में इस पर सांगठनिक स्तर पर चर्चा हुई और सांगठनिक स्तर पर चर्चा होने के बाद में इस मामले को कहा गया कि इस मामले पर अब कोई विधेयक लाने की जरूरत। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो आशंका कुछ लोगों को है CNT अमेंडमेंट में संशोधन की, CNT एक्ट में संशोधन की, वो निर्मूल है आज की तारीख में? नहीं, देखिए, इस मुद्दे को जो लोग उठा रहे हैं उस मुद्दे के मूल में तो वही है जी। उस मुद्दे के मूल में वही है और उन लोगों ने ही इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए। लोग जानते हैं कि अब मान लीजिएगा पुतुल पीढ़ के लोग रांची में जाके फाइल तो पढ़ने नहीं जाएंगे जी। तो अखबारों में कुछ बात छपी तो उसी को लेकर के तो अखबार की राजनीति करके लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। मैंने स्पष्ट तरीके से उस पर अपना मंतव्य रखा कि इस मामले पर कहाँ किस तरीके से क्या कठिनाई हो रही है और संगठन ने उस बात को विचार करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया सरकार को कि इस मामले पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है और वो मामला थम गया वहीं। सर, खूंटी काफी लंबा इलाका है, खूंटी सिमडेगा के इलाके में माओवाद PLFI संगठन भी एक्टिव। आपको नहीं लगता कि आपको कठिन सीट थमा दी गई है?
देखिए ऐसा है कि जनता सर्वोपरि है जी, और जनता जो भी है वो लोकतंत्र को विश्वास करके अपना मत देती है जी। तो हम तो जनता से आह्वान कर रहे हैं कि जनता समर्थन दे ताकि हम इस क्षेत्र के उन विषयों को, जिन विषयों को लेकर के शायद कई बार इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है, अस्पष्टता रहती है, उन सारे विषयों पर पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे। मैं 2009 में भी सांसद था, उस समय ऐसे जनजातीय ट्राइबल इश्यूज को रेज करने की कोशिश की ताकि इन सारे चीज़ों में जो भ्रांति फैला करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश होती है ये कतई नहीं करना चाहिए। जो ट्राइबल एरियाज है, नॉन ट्राइबल है, जो आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी है, उन क्षेत्र के लोग सहज है, उन क्षेत्रों के लोगों में बहुत ज़्यादा जिसे कहा जाए कि कलिंगनेस नहीं है। तो उस क्षेत्र के लोगों को इस तरीके से उलझा करके रखने का कोई मतलब नहीं है, स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए। और इस बात को मैंने उस समय भी उठाया था। आने वाले समय में मौका मिलेगा इन सारे चीज़ों पर फिर से हम कोशिश करेंगे कि इस पर चर्चा हो, गंभीरता से चर्चा हो, क्योंकि ये बहुत पहले संवैधानिक व्यवस्था जब इस देश में लागू हुई उस समय में ये सारी बातें कही गई थी। अब उसके बाद पुनः इस पर चर्चा करके देश के उन क्षेत्रों के तमाम लोगों को ये बताने की आवश्यकता महसूस हो रही है ताकि किसी तरह का आशंका किसी के मन में या किसी के क्षेत्र में न रहे। आखिरी चलते चलते बस एक सवाल, ये इलाका जयपाल सिंह मुंडा का इलाका है जहां पर काफ़ी प्रेस्टीजियस आदिवासी राजनीति के लिए उनको पितामह भी कहा जाता है, हॉकी के लिए जाना जाता है। तो अगर आप यहां से सांसद बनते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए कुछ आपकी प्राथमिकताएं हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जयपाल सिंह को जो सम्मान मिलना चाहिए कांग्रेस ने नहीं दिया जी। कांग्रेस ने उनको अपने झोली में ज़रूर रखा। कांग्रेस ने इस तरीके की स्थिति बनाई कि उनके किए कार्यों का जो उन्हें बाद के दिनों में लंबे अरसे तक शासन करने वाले लोगों के द्वारा जो सम्मान के लिए भारत में प्रयत्न होना चाहिए वो नहीं मिला और आदिवासी और आदिवासियत की बातों को दबा दी गई। तो ये बहुत दुखद पहलू है। उन्हें एक खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि एक संवैधानिक विशेषज्ञ के रूप में भी देखा जाना चाहिए जी। ये थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हलचलें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पंचायत टाइम। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट, पश्चिम से पूरब चुनाव यात्रा 2019।